Hello students, how are you all? I hope you are doing well. Students, today we'll start a new chapter. The name of the chapter is data handling. डेटा हैंडलिंग क्या होती है बच्चों? जब हम डेटा कलेक्ट करते हैं तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं, कलेक्ट करते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं, उसको प्रेजेंट करते हैं कैसे? पिक्टोग्राफ की फॉर्म में, बार ग्राफ, हिस्टोग्राम, ऐसे लाइन ग्राफ, तो उसको हम बार ग्राफ, जैसे कि फर्स्ट टॉपिक हम इसमें बार ग्राफ रीड करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने डाटा कलेक्ट किया 6th, 7th, 8th और 9th, 10th का। यहाँ पर एग्जांपल दे रखा है। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट है 60, 45, 40, 30 और 20। अब मुझे इस डेटा को ना सिंप्लीफाई करना है, मतलब ईजी वे से मैं इसको रीड कर सकूँ, तो मैं इसको एक बार ग्राफ के मैं प्रेजेंट करूँगा। बार ग्राफ में क्या होता है, ये आपको पिलर से दिखते हैं रेक्टेंगल टाइप के, जिनमें इक्वल गैप होता है। इनका जो कोई जो गैप्स हैं बीच में इक्वल होते हैं, और इस वाली एक्सिस पे हम फ्रीक्वेंसीज लेते हैं, जो भी वैल्यूज़ है वाई एक्सिस, और इस हॉरिजॉन्टल वाली जो होती है इसको एक्सिस से डिनोट करते हैं, ये वाली आपकी वाई एक्सिस होती है, ठीक है। इसमें इंडिपेंडेंट डाटा होता है एक्स एक्सिस पे, ठीक है, और इस पे डिपेंडेंट होता है जो कि एक्स एक्सिस पे डिपेंड करता है, डिपेंडेंट डाटा, ठीक है। आगे चलते हैं। इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, 18A पे आ जाते हैं, एक्सरसाइज पे डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आ जाते हैं, जिससे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। The number of teachers teaching different subjects in a school is shown in the given table. Represent the given data by bar graph. बच्चों में हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, ड्राइंग और साइंस के नंबर ऑफ़ टीचर्स गिवन है किसी स्कूल में, तो हमें इसके बार ग्राफ बनाना है। तो कैसे बनाएंगे? देखो ऐसे बनाएंगे। जो जो सब्जेक्ट्स है वो हम यहाँ लिख देंगे, और इसकी फ्रिक्वेंसी देखो यहाँ 6, 8, 10, 4 और 15 है, तो ये अलग अलग वैल्यूज़ है। बिगेस्ट वैल्यू देखो 15 है, तो हम 15 तक ना लेके 2 का गैप ले लेते हैं। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और 16। अब यहाँ पर हम ले लेते हैं जो भी वैल्यूज़ है। हिंदी है, फॉर एग्जांपल फर्स्ट हिंदी है ना, तो हिंदी आपका कितना है? 6 है, तो 6 तक इसको ले जाएंगे, ग्राफ को, बार ग्राफ को, ठीक है। 6 तक लेके जाएंगे इसको, 6। और ये आपको स्केल से ड्रॉ करनी है बिल्कुल सीधी। ये हिंदी वाला हो गया आपका, ठीक है, ये आपका हिंदी वाला पार्ट हो गया। यहाँ पे लिख देंगे हिंदी। आप इसके अंदर भी लिख सकते हैं बार ग्राफ के। नेक्स्ट आ गया रेक्टेंगल के। इंग्लिश के 8 है बच्चों, तो बीच में इक्वल आएगा गैप, और यहाँ पर 8 दिखाएंगे। यह आपका इंग्लिश हो गया। फिर मैथ्स हो गया 10 है, फिर आपका ड्राइंग 4 है, फिर साइंस 15 है। इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर देते हैं, यहाँ से 15 देख लेते हैं। 14 और 16 के बीच में होगा ये, मतलब इसकी आपको बिल्कुल मतलब इसके वाई एक्सिस के सामने देख के आपको ऊपर तक लेके जाना है ये रेक्टेंगल, ठीक है। साइंस का हो गया। दिस इज योर बार ग्राफ। बस याद रखना ये बीच का गैप सेम होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। यहाँ पर ये वाला जो गैप है सबका ये सेम होना चाहिए, ठीक है। और पिलर्स की जो ये जो विड्थ है ये भी सेम होनी चाहिए। जो विड्थ है ना सबकी, कोई पतला हो कोई मोटा, ऐसा नहीं होना चाहिए, कोई थिन है कोई ज़्यादा ब्रॉड है। नेक्स्ट चलते हैं। तो ये तो बार ग्राफ आपको मैंने बता दिया। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं रीडिंग वाला, जो ग्राफ से हमें रीड करना है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं, ठीक है। 6 पे आ जाते हैं, 6 पे आ जाते हैं। 6A की स्क्रीन पे a food corner recorded the number of food items that were sold on a particular day in the form of a bar graph. Read the bar graph and answer the following question. Which item was sold the least? सबसे कम कौन सा होगा? जो सबसे ऊपर, सबसे नीचे वाला जो होगा ना वो सबसे कम होगा। तो इसमें टाई हो गया नूडल्स पे और हॉट डॉग पे। देखो नूडल्स भी कितने हैं? 50 है, और हॉट डॉग भी कितने हैं? 50 है, तो उसमें टाई हो गया है। लीस्ट वाला पूछा था, तो उसके 2 आंसर हो जाएंगे, नूडल्स एंड हॉट डॉग। हॉट डॉग और नूडल्स सबसे कम पसंद है जो, ठीक है। ये दोनों आंसर है फर्स्ट के। सेकंड का हमें बताना है हाउ मैनी बर्गर्स वर सोल्ड। बर्गर कितने बिके? बर्गर का देखो पिलर्स, बर्गर का जो रेक्टेंगल है वो कहाँ तक जा रहा है आपका? 70 और 80 के मिड में है, ठीक है। 70-80 के मिड में है, तो 75 के लगभग है, ठीक है।
तो 75 हो जाएगा, 75 बर्गर। थर्ड में हमें बताना है विच आइटम वो सोल्ड द मोस्ट, तो सबसे ग्रेटर जो है हाईएस्ट पिलर किसका है, पनीर का है, तो पनीर सबसे ज़्यादा पसंद है। फोर्थ में कह रहा है हाउ मैनी प्लेट्स ऑफ नूडल्स पर सोल्ड, नूडल्स की कितनी प्लेट्स बिकी हैं, तो नंबर ऑफ़ प्लेट्स वहाँ पर दे रखी है हमें, नंबर ऑफ़ आइटम्स, तो ये नूडल्स की कितनी है आपकी 50 है, 50 आंसर हो गया। ठीक है, मतलब आपको यहाँ से चेक करना है ये नूडल्स है, तो इसकी सामने बिल्कुल अपोजिट में देखना है यहाँ क्या वैल्यू है। ठीक है, वाई एक्सिस में। फिर हाउ मैनी फूड आइटम्स आर रिकॉर्डेड इन द डेटा, कितने फूड आइटम्स रिकॉर्डेड है डेटा में, 1 2 3 4 5 फूड आइटम्स है ना खाने वाले, पिज़्ज़ा, हॉट डॉग, पनीर, नूडल्स और बर्गर। ओके स्टूडेंट्स, आपको समझ आ गया होगा ये कैसे करना है, बार ग्राफ हमें पढ़ना है कैसे। फिर आपका नेक्स्ट टॉपिक आ गया पाई चार्ट। पाई चार्ट देख लेते हैं एक बार। पाई चार्ट में स्टूडेंट हम क्या करते हैं, कोई भी आपको वैल्यूज़ गिवन होगी ना, तो इसमें हम पुट करते हैं। ठीक है, तो हम ऐसे ना स्मॉल स्मॉल पार्ट में हम उसको जैसे दिखा देते हैं कौन सा कितने डिग्री का। जैसे क्वेश्चन करते हैं इसका, आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका, गिवन बिलो 18B का फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 18B, गिवन बिलो इज द डेटा कलेक्टेड फॉर द फेवरेट आइसक्रीम फ्लेवर्स ऑफ 36 स्टूडेंट्स इन अ क्लास, ड्रॉ ए पाई चार्ट टू रिप्रेजेंट द डेटा। बच्चों इसका हमें एक पाई चार्ट बनाना है। ठीक है, अब पाई चार्ट बनाते कैसे हैं वो देख लीजिए आप। अभी यहाँ पर क्या है, आप में सेंट्रल एंगल इस वाली में बता रखा है, नहीं बता रखा सेंट्रल एंगल। ठीक है, तो मैं आपको फिर फ्रैक्शन से बता देता हूँ। देखो यहाँ पे वनीला कितना है, वनीला है यहाँ पे 9। ठीक है, और टोटल बच्चे कितने हैं, टोटल है 36। इन सबको ऐड करोगे ना 36 आएगा आपका, तो इसके डिनोमिनेटर में लिखना है हमें। ठीक है, तो इसको 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, तो 1/4। तो अब 1/4 इसको, जो 1/4 है वहाँ पे वनीला लिख दो, ये वनीला है ऐसे। इसको बच्चों हम ना डिग्री में भी दिखा सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल एंगल। सेंट्रल एंगल वो अभी आपके में नहीं है, आप इसको ना डिग्री में भी दिखा सकते हो। तो इसको 1/4 जो आपका आया ना, इसको 360 डिग्री से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और ये आपका आएगा 90 डिग्री कट करके। तो यहाँ डी से ना प्रोटेक्टर से 90 डिग्री बनाते हैं। देखो वैसे भी देखो ये 90 डिग्री तो है, ये देखो आप बनाओगे कैसे, लेकिन ये देखो आप ऐसे बनाओगे, सेंटर से जोड़ दो कि किसी भी सर्कल कितने भी साइज़ का ले लेना, कहीं से भी लाइन ड्रॉ कर देना, यहाँ प्रोटेक्टर रख देना अपना, और यहाँ पे 90 देख लेना, बस इसको ऐसे जोड़ देना, तो ये वनीला हो जाएगा ऐसे। ठीक है, बट आपका अभी यहाँ पर फ्रैक्शंस में है डायरेक्ट, आपका डिग्री में नहीं बताना अभी आपकी क्लास में। फिर पिस्ता का है, पिस्ता का भी ऐसे 9 है सेम, इसका भी 90 है, पिस्ता लिख दो। फिर आपका 6 है बटर स्कॉच, तो 6 अपॉन में बटर स्कॉच का 6 अपॉन में 36, तो 6 1/6 हो जाएगा कट करके। ठीक है, 1/6 हो जाएगा आपका ये, तो 1/6 देख लेना ये कितना होगा, क्योंकि ये तो 1/4 है सारे के सारे, है ना। फिर इसी तरह से 1/6 हो जाएगा। फिर मैंगो का 3, और इसका चॉकलेट का कितना है 3 है। ठीक है, तो ये 3 वाला देख लेते हैं एक बार। 3 अपॉन में 6 हो जाएगा मैंगो का, 3 में 36, तो आएगा 1/12। ठीक है, तो इसमें हाईएस्ट देखो वैल्यू क्या आई है, 1/12 आई है ना। तो आप इसके ना 12 पार्ट्स ही कर लो, अगर आपको एंगल में नहीं निकालना, आप इसके ना 12 पार्ट्स करो। मैं आपको बिना एंगल के बता रहा हूँ, एंगल का तो मैंने आपको बता ही दिया कैसे फाइंड आउट करना है। अब इसके 12 पार्ट्स करो टोटल। ये सर्कल है, इसके 12 पार्ट्स करेंगे। सर्कल आपको कंपास से बनाना है, तो इसके 12 पार्ट्स कर लेते हैं, मतलब ऊपर भी 6 नीचे भी 6, तो मतलब एक में 3 आएंगे। ठीक है, ये टोटल 3 हो गए, इसमें 1 2 3, इसमें 1 2 3 पार्ट्स हो गए, इसमें 1 2 3 हो गए, इसमें भी 1 2 3 हो गए। ठीक है, अब देखो 1/12 है वो क्या है, मैंगो है, तो 1/12 हो गया ना, ये वाला पार्ट एक, ये मैंगो हो गया, 1/12 हो गया।
इस तरह से चॉकलेट भी 1/12 है, वो भी 3 है, तो ये दिखा देना है चॉकलेट है। ठीक है, वनीला 1/4 था, तो ये 1/4 अलग से दिखा देना ऐसे ऐसे करके, ये 1/4 है। ये सारा का सारा मतलब ये वाला, इसमें 4 ले लेना क्योंकि ये 4 पार्ट्स हो जाएंगे ना। ठीक है, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आपका 12 में से एक है और इसको 12 बनाएंगे। एक सेकेंड, इसको मैं एक बार साफ से लिख देता हूँ यहाँ पे, दोबारा से मैं आपको बता देता हूँ। इसमें क्या करते हैं हम, दोबारा से यहाँ पे बना लेते हैं साफ साफ अच्छे से ना, ताकि आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, अब सर्कल बना लेते हैं। ठीक है, अब 12 पार्ट्स मैंने जैसे बोले थे ऐसे कर लेंगे दोबारा से, 12 पार्ट्स इसके। अब देखो आप 1/12 तो ये वाला पार्ट हो गया, जो कि क्या था, मैंगो बोल लो चाहे चॉकलेट बोल लो। लेकिन ये वाला देखो, ये 1/6 है, ये तो 1/6 है ना, कौन सा, बटर स्कॉच। तो ये जो 1/6 है ना बटर स्कॉच, इसको भी हम 12 की फॉर्म में बनाएंगे, बेस सेम करेंगे। तो इसको ना मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, डिवाइड बाय 2 कर दो, तो ये आ गया 2/12। मतलब हमें 2 लेने हैं इकट्ठे एक साथ हमें क्या लेने हैं, 2। तो ये वाला होगा हमारा 1/6 बोलेंगे इसको, या 2/12। क्लियर हो गया होगा, ये आपका बटर स्कॉच हो गया। ठीक है, और ये जो 1/4 था हमारा, यहाँ बता देता हूँ, 1/4 था, इसको भी 12 बना लेते हैं। तो नीचे 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 3/12। मतलब 12 में से कोई 3 करने हैं आपको, तो ये 3 ले लेंगे आप, ये वाले 3 ले लो, ये वाले 3 ये। ठीक है, इसको अलग कलर से दिखा देने से, राउंड राउंड कर दिया मैंने। तो ये आपका 1/4 बोल लो, चाहे आप इसको चाहे 3/12 बोल लो। ठीक है, ऐसे आपको दिखाने हैं। क्लियर हो गया होगा अब तो ये मैंने आपको सारे बता दिए हैं। इस तरह से आप कलर कर लेंगे, उस पार्ट को लिख देंगे, उसके नेमिंग कर देंगे कि ये वाला पार्ट है। तो इसी तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें भी आपको ऐसे कलर वाले पार्ट बताने किनके कितने हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, कौन से कितने। नेक्स्ट आ जाते हैं हम टैली मार्क्स पे। नेक्स्ट टॉपिक आ जाते हैं टैली मार्क्स क्या होते हैं। टैली मार्क्स में बच्चों फ्रीक्वेंसी है ना, जो जैसे कि 1 है उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, 2 को ऐसे 2 से, 3 को 3 लाइन से, 4 को 4 लाइन से, और 5 को हम 1 2 3 4 करके और ऐसे कट कर देते हैं 5, और 6 और 7 फिर उसके साथ लिखते हैं 6 7 8, और जैसे ही 5 आएंगे दोबारा से तो हम फिर दोबारा से इसको कट कर देंगे ऐसे 4 के बाद 5। ठीक है, जैसे क्वेश्चन देखते हैं हम, डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। इस पर क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाते हैं। 1 दे रखा है ना हमें, चलो 1 वाला तो आप कर लेना, लास्ट वाला मैं कर देता हूँ। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन इसका। थर्ड क्वेश्चन में बच्चों टैली मार्क्स गिवन ही है आपको, मतलब बनाने की जरूरत नहीं है। सेकंड वाला मैं कर देता हूँ, पहले इसका टैली मार्क्स बना देता हूँ। ठीक है, तो शॉपकीपर ने क्या क्या खरीदा, फ्लावर पॉट कितने, 25। तो इसका मैं बना देता हूँ 25 का। कैसे बनाएंगे, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। मैं थोड़ा सा ना इधर कर देता हूँ, ये ना जगह कम पड़ जाएगी इधर, मैं यहाँ कर देता हूँ। फ्लावर पॉट आपके कितने हैं, 25 है, तो उसका टैली मार्क बनेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। नेक्स्ट है आपका 18 फ्लावर वेसेस है, फ्लावर वेसेस कितने हैं, 18 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। 23 क्या है, लैम्प शेड्स हैं। लैम्प शेड्स कितने हैं, 23 हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 है।
और 18 हमारे स्कल्पचर्स हैं। तो 18 हमारे फिर से स्कल्पचर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो बच्चों ये वाले जो हैं, ये ऊपर जो मैंने लिखे ये आपके टैली मार्क है, ठीक है। ये क्या है फिर सर, ये फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। एफ का मतलब फ्रीक्वेंसी, मतलब जो भी डेटा है, ठीक है। हो गया होगा, आपको समझ आ गया होगा ऐसे आपको बनाना है। क्वेश्चन 3 में बस इसमें से देख के आपको आंसर्स बताने हैं, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी पीपल लाइक पिज़्ज़ा इन द इवनिंग। तो पिज़्ज़ा वाले कहाँ ये गए, इसको काउंट कर लो, 5 5 5 15 16 17, तो इसका आंसर 70। ऐसे आपको बस इसमें से देख के बताना है, ठीक है। सो ये एसेंशियल हाईलाइट्स है, आपको देख लेंगे स्टूडेंट, रिकैप है इसका। सो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर, सो यू हैव टू रिवाइज ऑल द क्वेश्चंस मैनी टाइम्स योरसेल्फ।